क्या उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, क्या इस बात में सच्चाई है? क्योंकि विपक्ष जहां सरकार पर निशाना साधता है तो सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी ध्यान आने लगती है। हाल में ही टिप्पणी दी है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। एनबीटी की न्यूज है, लिखा है यूपी में कानून का शासन धराशायी, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए की टिप्पणी। वहीं दैनिक जागरण की खबर है, लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार, कहा कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। अंदर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी की कि दीवानी विवादों को आपराधिक मामले में बदलना स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने डीजीपी और जांच अधिकारी से जवाब मांगा और आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। एक तरफ आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के और दूसरे मंत्री हों या फिर आला अधिकारी हों, सबके मुंह से एक ही बात निकलती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। अपराधी अपराध करने से पहले डरता है और अगर वो अपराध करता है तो उसे उसके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया जाता है। जो अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में, या तो वो प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या फिर एनकाउंटर में उनका काम तमाम कर दिया गया। एनकाउंटर की आप बहुत सी खबरें भी सुनते हैं जिसको लेकर भी सवाल तरह तरह के खड़े होते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है और फटकार लगाता है योगी सरकार को, फटकार लगाता है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, तब सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या जो सरकार की तरफ से दावा किया जाता है वो सही है। अब विपक्ष ने भी तमाम तरह के मामलों पे सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हों, चाहे कांग्रेस हो, सभी ने बीजेपी की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, नोएडा में फर्जी एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश पुलिस के जिन 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुई है, अब उन्हें बचाने के लिए ना तो एनकाउंटर का गलत काम करने वाली भाजपा सरकार आगे आएगी, ना कोई भाजपाई आगे आएगा। इसलिए हमने हमेशा पुलिस को आगाह किया है कि जब पुलिस वाले हत्या के आरोपी बनेंगे तो उनके अपने परिवार, समाज, समुदाय को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वो तो अकेले में जेल चले जाएंगे, लेकिन उनके परिवार को हर जगह एक हत्यारे के परिजन होने का अपमान झेलना पड़ेगा। आशा है पुलिस वाले अब ऐसे गैर कानूनी कुकृत्यों में भाजपा का साथ नहीं देंगे। याद रखें, भाजपा किसी की सगी नहीं है। अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर जहां योगी सरकार पर सवाल खड़े किए और पुलिस वालों को आगाह किया, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी सवाल खड़े किए हैं। आपको याद होगा कि 2-3 इंसिडेंट ऐसे आए हैं जब कोई धार्मिक यात्रा निकाली गई और दूसरे धार्मिक स्थल पर चढ़कर वहां पर झंडा लगाया गया, जहां नारे लगाए गए, उसके बाद भी तमाम तरह का विवाद सामने आया। इसी तरह का एक मामला और आता है प्रयागराज से सामने, जब चंद्रशेखर आजाद सवाल खड़े करते हैं और लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडा फहराना, आपत्तिजनक नारे लगाना और मजार को हटाने की मांग करना, यह कोई धार्मिक भावना नहीं बल्कि खुलेआम गुंडागर्दी है। साथ ही ये उस बीमारी का भी लक्षण है जो इस वक्त हमारे भारतीय समाज को एक बड़ी आबादी की रगों में जहर बनकर दौड़ रही है। धर्म की आड़ में पनपती सांप्रदायिकता। बड़ी बात यह है कि अगर मानिए कोई जगह पे अवैध निर्माण हुआ है तो क्या जनता को यह अधिकार है या कुछ लोगों को यह अधिकार है कि वहां पर चढ़ जाए? क्या कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार कुछ लोगों को मिल गया है? ये सब जब वीडियो सामने आते हैं तब सवाल खड़े होते हैं, सवालिया निशान लगते हैं। कई घटनाएं इस तरह की आई हैं जब सरकार पर सवाल उठे हैं, उंगली उठी है। इसी तरह चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रयागराज वाले मामले को लेकर सवाल खड़े किए। यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया और योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, यूपी में आए दिन हर छोटी छोटी बात पर लोगों का शोषण व उत्पीड़न आदि हो रहा है, जिसके तहत अभी हाल में ही जिला फतेहपुर के एक ही किसान परिवार के 3 क्षत्रिय ठाकुरों की एक दलित व्यक्ति की भी हत्या कर दी गई, जिससे लोगों में वहां काफी दहशत व्याप्त है। सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करके वहां पीड़ित परिवार को समय से न्याय दे तथा कानून व्यवस्था को भी सुधारने पर विशेष ध्यान दे। कांग्रेस ने भी निशाना साधा और लिखा, फतेहपुर में वर्चस्व की जंग में किसान नेता पप्पू सिंह, बेटे अभय सिंह और भाई रिंकू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक पप्पू सिंह की मां वर्तमान ग्राम प्रधान है।
हत्या का आरोप पूर्व ग्राम प्रधान उसके बेटे पर लगा है। उत्तर प्रदेश की लचर लॉ एंड ऑर्डर आए दिन लोगों की जान का दुश्मन साबित हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारों को उनकी कमी का एहसास नहीं है। आखिर कब तक जनता की जाती जान पर खामोश रहेगी सरकार? यह निशाना साधा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि उत्तर प्रदेश में कानून शासन ध्वस्त हो चुका है। यानी कि एक तरफ विपक्ष निशाना साधता है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी आती है, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। बुलडोजर एक्शन को लेकर पीठ थपथपाती है, तब भी सुप्रीम कोर्ट कहता है बुलडोजर एक्शन को लेकर कि यह चीज ठीक नहीं है। रहने का अधिकार भी लोगों का शामिल है। एक बच्ची की झोपड़ी पर बुलडोजर चलता है, आग लगती है, वो बच्ची किताबें लेके भागती हुई नजर आती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी टिप्पणी करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, बीजेपी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध करने से कतराते हैं, अपराधी बाहर भाग गए हैं और सबके साथ न्याय हो रहा है, तब इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? तब क्यों हत्या जैसी वारदात होती है? क्यों महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है? ये सब सवाल विपक्ष भी खड़े करता है और ये सब टिप्पणियां, इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट भी करता है। अब 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि जब विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता है, बीजेपी पर आरोप लगाता है, तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव पर वो ज्यादा निशाना साधते हैं। इस बार भी उन्होंने अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए तगड़ा निशाना साधा है। और क्या लिखा सपा का पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी समाजवाद की दिखावटी खाल ओढ़कर उसकी आड़ में परिवारवादी राजनीति की चाशनी में नहाने माहिर है सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव का परिवार। प्रदेश की जनता को इस कड़वी सच्चाई में कतई शक नहीं है। इस तथ्य से अखिलेश इनकार नहीं कर सकते कि 2012 में उनको पिछड़े और दलितों के खुल्लम खुल्ला समर्थन से यूपी की सत्ता मिली थी, लेकिन इन वर्गों को सबसे ज्यादा दमन उनके ही शासन में हुआ। उनके अधिकारों को खुलेआम हड़पा गया। चुनाव आते ही सपा बहादुर ने फिर गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जनता अब उनके बहकावे में नहीं आने वाली है, ना कोई शक, ना कोई भ्रम। भाजपाई वर्तमान और भाजपाई भविष्य, जनता का एतबार, तीसरी बार फिर भाजपा सरकार। बहरहाल 2027 के चुनाव में अभी लगभग 2 साल का वक्त बचा हुआ है। जनता किसे चुनेगी ये जनता ही डिसाइड करेगी। अपना वोट देकर वो किस राजनीतिक दल को सत्ता सौंपती है ये 27 में तय होगा। लेकिन जिस तरह से एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपाती कानून व्यवस्था को लेकर, अपनी पीठ थपथपाती है बुलडोजर एक्शन को लेकर, दूसरी तरफ उसी बुलडोजर एक्शन पर, उसी कानून व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है। उसी कानून व्यवस्था को लेकर, उसी बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साधता है। और जब इस तरह के 3 हत्याओं का मामला सामने आता है, जब किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर चढ़कर कुछ लोगों के द्वारा झंडा फहराने, आपत्तिजनक नारे लगाने का मामला सामने आता है, तब सवाल खड़े होने लगते हैं। और सवाल ये ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट चुनाव पर डालेंगे। बहरहाल 27 में क्या होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आ रही है, बीजेपी को इसका नुकसान, बड़ा नुकसान आगामी चुनाव में होता दिखाई दे सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।